नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नागर, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। आज अपन बात करेंगे एम्स नोटसेट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले चेस्ट एक्सरे के बारे में। आप किसी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। इस वीडियो में अपन बहुत ही सरल भाषा में चेस्ट एक्सरे पढ़ना सीखेंगे और जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में आता है इमेज बेस्ड, उसको इजीली सोल्व करना सीखेंगे। कौन से वो पॉइंट है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि किस टाइप का ये चेस्ट एक्सरे है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में वो इमेज है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा सका है। तो ये है आपका पहला इमेज। तो बच्चों, इमेज को ध्यान से देखना, ठीक है। जितना आप ध्यान से देखोगे उतना ही जल्दी आपकी चीज़ें समझ में आएगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इमेज है, पहला इमेज चेस्ट एक्सरे का। दिस इज ए नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। इसको देखने के बाद ऐसा कन्फ्यूजन कभी नहीं लाना माइंड में कि ऐसा तो न्यूमोथोरेक्स में भी तो हो सकता है कि ब्लैक लंग्स, मतलब सब कुछ काला काला एक्सरे में दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है न्यूमोथोरेक्स से। अच्छी बात है, आपने अच्छा सोचा, लेकिन उसमें ये लो, प्लूरल इफ्यूजन वाला भी इमेज आपके सामने आ गया है। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मेरास्मस का कोई बच्चा हो, पतला सा, फुल वेट लॉस हो गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता ये इमेज ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता होगा, क्योंकि इसमें क्लियरली पता चल जाता है वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है शेडो, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। लेकिन इसमें कोई आम बात नहीं हो। फ्लूइड कुछ भी भर सकता है, ऐसा मत सोचना कि पानी भरा है तो पानी का भी कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वाइट ही क्यों दिखाई दे रहा है, तो मेरी बात सुनिए। काइलोथोरैक्स हो सकता है, जैसे लिम्फ फ्लूइड हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, जैसे ब्लड भर गया हो, मान लो केविटी के अंदर ब्लड भर गया तो उसका तो कलर होता है ना, इसलिए डार्क दिखाई दे रहा है। और मान लो किसी पेशेंट एम्फाइमा हो, पस वगैरह भर गया हो, प्लूरल इफ्यूजन एलोला डैमेज हो गया हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कुछ भी हो सकता है, बस कैविटी में फ्लूइड आना चाहिए, तो उसको अपन बोल सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। दो कैविटी के बीच में फ्लूइड का बढ़ना प्लूरल इफ्यूजन होता है। जैसे कार्डियक कैविटी के अंदर भर जाता है तो पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये तो इमेज सबको आता है ऑलमोस्ट, इसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर बहुत से बच्चों को ये भी गलत हो जाता है। बस मैं बेसिकली बताया हूँ इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, किस टाइप का ये इमेज है, उससे आपको आराम से पता चल जाएगा। और एम्पाइसीमा, सीओपीडी के, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें बिल्कुल वेट लॉस हो जाता है, खाना वाना नहीं खा पाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। इस वजह से मैं मेरास्मस का एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे पतला सा दिखाई दे रहा हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो
नेक्स्ट एक्सरे आपको देखो, गौर करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक्सरे है। इसको जब आप जूम करके देखोगे तो आपको इसमें अलग अलग टाइप की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्लैक डार्कनेस भी आपको दिखाई दे रही है, डायफ्राम हर्ट भी आपको दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही कन्फ्यूजन आ गया ना कि इसमें जो छोटी छोटी टर्नियों की तुलना करी थी मैंने ब्रोंकाई से, वो तो दिखाई तो दे रही है लेकिन थोड़ी अजीब है, नहीं दिख रही। जैसे वाइट पैचेस बने हुए हो, ऐसा लग रहा हो जैसे वाइट कलर की कोई ओपेसिटी हो, कोई कंसोलिडेशन बना हुआ हो, ठीक है, कोई इन्फिल्ट्रेट हो। तो यस, ये वही है, इसको आप निमोनिया का एक्सरे बोल सकते हैं। ये निमोनिया का एक्सरे है। निमोनिया बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दैट इज मोस्ट कॉमन निमोनिया। पेप्टिक निमोनिया हो सकता है, मतलब GERD, रिगर्जिटेशन हुआ, कोई चीज़ एस्पायरेट हुई और लंग्स में चली गई, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। दैट एंड वेंटिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। वेंटिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का निमोनिया होता है, लेकिन उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे VIP के लिए आपको पता है कि उसका अलग ही बंडल चलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। निमोनिया के अंदर कर्ब क्राइटेरिया देखने को मिलता है, यानी कि CURB 65 क्राइटेरिया आपने पढ़ा हो तो ये भी निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन सब कुछ बातें की जा सकती है, सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन अपन यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड अपन बात कर रहे थे, वो चीज़ें अपन ने डिस्कशन करी, अच्छी अच्छी चीज़ें अपन ने डिस्कशन करी। तो जो भी चीज़ें डिटेल में, बहुत सी चीज़ें हर टॉपिक वाइज अलग अलग चीज़ें, निमोनिया है, निमोनिया के टाइप क्या होते हैं, निमोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ऑलमोस्ट सब कुछ है। लेकिन अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं तो अपन ने करी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, पर आप लोगों का रिव्यू जरूरी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, बस आप लोगों का सपोर्ट मिले तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।